हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय जगन्नाथ। ना भुजाएं न चरण, बड़ी बड़ी आंखें। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ईश्वर का स्वरूप ऐसा क्यों है? जगन्नाथ कौन है और किसके अवतार है? इसे लेकर विष्णु पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से जिक्र होता है, जिनमें भगवान विष्णु के कई नामों में से उनका एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और जगत पालक के रूप में ही उनकी पूजा भी होती है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इसकी कड़ियां भी श्री कृष्ण कथा से जुड़ती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जगन्नाथ भगवान की कुछ कथाएं सुनेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा और कथाओं को पूरा सुनने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से श्री राधे जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वे सब तो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, हर समय उन्हीं के आसपास घूमते हैं, परंतु प्रभु को तो हमसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मणी जी व अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी की गुप्त स्थान पर यह कथा सुनाएंगी, वहां कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने के लिए मना लिया था। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम जी भी वहां पर आए तो उन्हें ही अंदर मत आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा जी द्वार पर तैनात थी। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलराम जी भी वहां पर पहुंच गए। सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी साथ ही साथ कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे वह बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई ही नहीं देते थे। सुदर्शन जी ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहीं आ पहुंचे और भगवान के स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और अपलक निहारते ही रहे। कुछ समय बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने सबको प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आज मैंने जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। प्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण नारद जी के इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवर्षि, ऐसा ही होगा। कलिकाल में भी मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रघुम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रदुम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। दया योग से इंद्रदुम्न के मन में एक कामना प्रकट हुई कि वह एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण कराएं। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रदुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, किंतु मूर्ति किस भगवान की रखी जाए? राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं जिसकी चिंता से व्यग्र हूं? मार्ग दिखाइए। उस रात राजा ने स्वप्न देखा। उन्हें देववाणी सुनाई दी, राजन,
यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। भगवान के विग्रह का पता लगाने की उत्तरदायित्व राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में से सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयावह था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते ही वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़े। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरे ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था। तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक वन में आप कैसे पहुंचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विप्रवर, आप मेरे साथ चलें। जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। विद्यावती को पता चली विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता ने कहा, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसके भीतर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा, वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता ने पिताजी से कही। वे क्रोधित हो गए। ललिता ने कहा, मैं आपकी अकेली संतान हूँ। आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उन्हें ही पूजना होगा। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए।
गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनके आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। वह राजधानी पहुंच गए और दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कथा सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक स्वप्न देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बह कर आएगा। उस कुंदे से भगवान की मूर्ति बनवा लेना। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। सेनापति ने सेना कुंदों को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला न सके। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। राजा ने विद्यापति से कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न की और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के अंदर स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर उस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दयायोग का यही संकेत है। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ। मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाए। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुडिंचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे में कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध है, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुडिंचा देवी ने इस तरह
मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था, हाथ पैर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, मूर्तियां अधूरी ही रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहली का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा किया करते थे। यह अवशेष मूर्तियों में छिपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता रहा है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। नारद पुराण में पुरी को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और धरती पर मौजूद वैकुंठ कहा गया है। इस नाते भी इस मंदिर की भव्यता न सिर्फ आध्यात्मिक है, बल्कि यह अकूट धन संपदा देने वाली भी है। श्री का एक अर्थ होता है लक्ष्मी और श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी जी का क्षेत्र। ऐसे में मंदिर में अकूट संपदा वाले रत्न भंडार के मौजूद होने और उसमें तमाम सोने चांदी के आभूषण, सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात, बर्तन आदि होने के मान्यता को भी आधार मिलता है। पुरी धाम को श्री क्षेत्र क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक मान्यता प्रचलित है। माना जाता है जिस तरह महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में विद्यमान है, ठीक उसी तरह चारों दिशाओं में 4 वैष्णव धाम भी स्थापित है। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी धाम में भोजन पाते हैं और रामेश्वर में रात्रि शयन करते हैं। 4 धाम की इस परंपरा को आदि शंकराचार्य जी के समय पर मान्यता मिली, जब उन्होंने सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित किया। एक कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी जी शिव जी पार्वती जी के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा प्रकट करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को स्वयं भोजन बनाकर भोग लगाने की भी इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने समय आने पर उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। द्वापर युग के अंत में आते आते वह समय भी आ गया जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उन्हीं के साथ पुरी के जगन्नाथ धाम के स्थापित होने की पट कथा भी लिखी जाने लगी थी। जगन्नाथ धाम में रत्न भंडार से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। यह कथा वैसे तो यह स्थापित करती है, या इस कथा की वैसे तो यह मान्यता है कि भगवान के लिए सब बराबर है, जन्म और जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन इस कथा में रत्न भंडार का वर्णन एक खास किरदार की तरह होता है। यह कहानी पुरी में रहने वाली और जाति से निम्न मानी जाने वाली श्रिया की है। आप सभी इस कथा को एक कथा की तरह ही सुनिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। पुरी में निम्न जाति की एक महिला श्रिया रहती थी। धन से गरीब पर संकल्प की धनी थी। वो महिला माँ लक्ष्मी जी की उपासक थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही अपना जीवन बिता रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह भी माँ लक्ष्मी जी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, पर उसे व्रत का विधि विधान नहीं पता था। फिर एक दिन वह रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी कि उस दौरान उसे एक पुजारी मिला जिससे वह व्रत की विधि पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने श्रिया को देखते ही तुरंत मना कर दिया। इस तरह श्रिया जहाँ भी व्रत विधि पूछती, लोग उसे धुतकार देते। एक दिन भूख प्यास के मारे श्रिया व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी। इसी बीच वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और टकराने के कारण उसके सिर से खून निकल आया। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दुख देखकर जगन्नाथ जी इतने दुखी हुए कि मंदिर में विराजित उनकी प्रतिमा से भी खून निकल आया। पंडित, पुजारियों और सेवायतों ने यह देखा तो घबरा गए। संपूर्ण पुरी में हड़कंप मच गया। पहुंचते पहुंचते यह बात राजा तक भी पहुंची तो वह समझ गया कि जरूर कहीं घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्याग दिया और उस पाप की खोज में चल पड़ा, जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए थे। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का वेश बनाया और श्रिया के घर उसे व्रत की विधि समझाने पहुंचे। उन्होंने कहा, भक्ति सच्ची हो तो किसी भी कठिन व्रत की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तुम बस सच्चे मन से भजन करो, आसपास की जगह को साफ सुथरा रखो, घर को लीप बुहार कर सुंदर बना लो,
सबसे प्रेम से बोलो। जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ, आरती उतारो और प्रसाद बांटो। देवी लक्ष्मी स्वयं चलकर तुम्हारे घर आएंगी। श्रिया ने ऐसा ही किया। शाम को वह जब आरती कर रही थी तो एक महिला घूंघट करे उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रिया को प्रसाद चढ़ाने के लिए एक पोटली दी। श्रिया ने उस महिला को भी खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हट गया और जब श्रिया की नजरें उनके चेहरे पर पड़ी तो वह सुध बुध खो बैठी। कुछ समय बाद जब श्रिया को सुध आई तब तक सभी लोग जा चुके थे और उसके हाथ में थी उस महिला द्वारा दी गई पोटली। जब उसने पोटली खोलकर देखा तो उसमें रत्न, हीरे, सोना, चांदी निकले। श्रिया समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है। लेकिन इधर भगवान जगन्नाथ को तो यह खेल अभी और कुछ लंबा खेलना था। वह थोड़ी और लीला दिखाना चाहते थे। अब जब देवी लक्ष्मी श्रिया के घर से लौटी और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगी तो बलभद्र नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी ने एक छोटी जाति वाली के घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है और तो उन्होंने वहां का प्रसाद भी खाया और अब वही प्रसाद हमें खिलाकर यह हमें भी भ्रष्ट करना चाहती हैं। तब बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी जी से रत्न भंडार की चाबी ले लीजिए और यहाँ तक कि उन्हें श्री मंदिर से भी निकाल दिया जाए। उधर जब देवी लक्ष्मी ने यह सब सुना तो वह क्रोधित हो गई। कहने लगी, ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन मैं जाने से पहले आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते आपका भी भरण पोषण कभी नहीं होगा। अब लक्ष्मी जी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया। बहुत जल्दी रत्न भंडार भी खाली हो गया। महल की चौखटों, दरवाजों और पलंग में दीमक लग गई। अनाज सड़ गया, वस्त्र फट गए, यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही चौपट हो गई। अब जगन्नाथ जी और बलभद्र जी भोजन को तरसने लगे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षा मांगने के बारे में सोचा। अब दोनों भाई जहाँ भी भिक्षा के लिए जाते वहाँ कुछ अनिष्ट हो जाता। यहाँ तक कि कभी कभी तो बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता। किसी घर में भिक्षा के लिए जाते तो वहाँ तो चूल्हा ही नहीं चल पाता, कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए, लेकिन इस दौरान न उन्हें जल मिला न अन्न। भटकते भटकते एक बार वे समुद्र तट पर जा पहुँचे। उन्हें वहाँ एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा, यहाँ कोई यज्ञ हुआ है क्या फिर अब यहाँ पर हमें भोजन प्रसाद मिलेगा? भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? बलभद्र के इतना सवाल सुनने के बाद सेविका ने कहा, आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन हैं। इसके बाद वह जरूर आपको भंडारा खिलाएंगी। लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की हैं, क्या अब आप भी हमारे यहाँ भोजन करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा, नहीं, हम अछूतों का नहीं खाते। हाँ, अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि वह हमें सामग्री मंगवा दे, हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। स्वामिनी जी, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी ही थी, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दे दिया कि वह किसी भी प्रकार चूल्हा न जलने दे, सिर्फ धुआं ही करते रहें। अब बलभद्र जी जो सोच के बैठे थे कि अब तो वे सामग्री पा गए, अब आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गरम गरम खाएंगे। अब वह चूल्हा जलाने बैठे तो चूल्हा न जले। चूल्हा न जल पाने से वे इतना झल्लाए कि मारे क्रोध के चूल्हा, मटकी सब कुछ फोड़ दिया। बलभद्र जी जगन्नाथ जी से कहने लगे, जगन, भोजन में भला क्या छोटा क्या बड़ा? अरे मैं तो कहता हूँ कि चलो चलकर भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी जी के घर पहुँचे और वहाँ उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि यह तो लक्ष्मी जी ही हैं। तब वह लक्ष्मी जी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आए और इस तरह पुरी से भेदभाव मिटा दिया। लक्ष्मी जी के आने पर श्री मंदिर का वैभव लौट आया, रत्न भंडार फिर से भर गए और इसी तरह एक बार जगन्नाथ भगवान ने अपने उस भक्त की सहायता रत्न भंडार से की
जो उन्हें मित्र मानता था। एक बार जब वह पुरी आया तो उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तब जगन्नाथ भगवान रात में सोने की थाली में उसके लिए भोजन लगा कर ले गए और थाली वहीं छोड़ आए। उधर रत्न भंडार से भगवान के भोग का थाल गायब हुआ तो उसकी खोज शुरू हुई। सैनिकों को यह थाल उसी भक्त के पास मिल गया जिसे भगवान भोजन खिलाने स्वयं गए थे, लेकिन सैनिकों ने उसके पास पड़ा हुआ थाल देखकर उसे चोर समझा और जेल में डाल दिया। वो कहता रह गया कि यह थाली मैंने नहीं चुराई, भगवान ने स्वयं आकर मुझे दी, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उधर रात में जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए और राजा को सारी बात बताकर कहने लगे, राजन, मेरे भक्त को सम्मान सहित आप मुक्त कर दो और उसके भरण पोषण का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब राजा ने भगवान का आदेश मानकर भक्त को आजाद कर दिया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान सहित राज्य में आश्रय भी दिया। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की कथा और हर किंवदंती में रत्न भंडार किरदार की तरह शामिल मिलेगा। रत्न भंडार के इतिहास की बात करें तो इसकी मौजूदगी मंदिर के निर्माण के समय से ही है। जगन्नाथ मंदिर की कथाओं में दो राजाओं इंद्रधुम्न और राजा गालू माधो का जिक्र कई बार होता है। कहते हैं कि रत्न भंडार राजा इंद्रधुम्न का ही शाही खजाना था, जिसे उन्होंने लोक कल्याण के लिए भगवान नील माधव पर न्यौछावर कर दिया था। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया था कि वह स्वयं इस क्षेत्र में निवास करेंगी और उनकी कृपा से रत्न भंडार कभी भी खाली नहीं होगा। तो ऐसी है जगन्नाथ भगवान की महिमा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, देवी सुभद्रा की जय।